मतलब एयरवे है और फिर ब्रीथिंग है। सर्कुलेशन पे क्या देखते हैं कि सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमने कैरोटिड पल्स को देख करके करेंगे। उसके बाद ब्रीथिंग मतलब कहेंगे क्या, ब्रीथिंग चेक करके देखेंगे कि वो ब्रीथिंग कर रहा है कि नहीं ना। ब्रीथिंग कैसे पता चलेगा, इसके हम लोग इसके चेस्ट एरिया को देखेंगे, रिक्वायर कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर उसके बाद एयरवे कैसे चेक करेंगे, अपने हाथ को रखेंगे आस यहाँ ऐसे रखेंगे तो आपको हवा आएगा। तो इसके तो ये तीनों चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस CPR को करने का करते हैं, है ना। क्लियर है ये चीज़ है। तो ये आपका जो है CPR था। किसी प्रकार का CPR से रिलेटेड डाउट होगा तो बताइए, ठीक है। तो और क्या होना चाहिए, ये कंट्रैक्शन ये कितना बार होना चाहिए, हाँ 1 मिनट में कितना होना चाहिए, 100 से 120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 से 120 होना चाहिए 1 मिनट के अंदर, ठीक ना। तो समझ लीजिए कितना फास्ट हमको करना है, ठीक ना। तो जिससे हमारे पास क्या है, 2 रेस्क्यूअर है, तो 2 रेस्क्यूअर होंगे तो कुछ क्या करेंगे ना, 1001 समझ रहे ना। ये क्या होगा, 1001 जो ये आप कर रहे हैं तो फिर वही सब लिखा होगा, समझ रहे। फिर मान लीजिए 1015 हुआ, दूसरा क्या करेंगे यहाँ पर रेस्क्यू देंगे, ठीक ना। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारे पास 2 रेस्क्यूअर है तो हमारे पास 15:2 चलेगा। अगर हमारे पास कितना है, 1 है तो 30:2 चलेगा। 30:2 मतलब क्या, 2 बार अंदर को लेकर के करना है। और याद रहे एक चीज़ और, आप भूलिएगा मत कि हमें जो भी ये हम ब्रीथिंग देंगे तो हेड को ध्यान देना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 मेन्यू क्या करते हैं, 2 चीज़ों के याद करते हैं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअल चलता है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, हमने इस चीज़ को पकड़ा, देखे ना, देखिए हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, इसको पकड़ेंगे और लेकर के क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे करेंगे, देख रहे हैं सर। जब ऐसे करेंगे और उस समय शुरुआत में हम आपका कैरोटिड पल्स लेना भूल गए, कैरोटिड पल्स लेना है, उसके बाद ही CPR चालू करना है ना। और कहाँ लेंगे, यहाँ है ना, यहाँ से जस्ट बगल में आना है, ठीक है। और हमने क्या किया, ऐसा किए और इसे करने के बाद हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर करके तब क्या करेंगे, देंगे, समझ में आया। फिर उसके बाद हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर करके देना है, समझ में आया। इस तरह करना है। इससे क्या होगा कि ऐसे जब अगर होगा तो पूरा का पूरा ट्रेकिया क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। ट्रेकिया पूरा ओपन होगा तो अच्छा से क्या होगा, ऑक्सीजन जब सूखेंगे तो अंदर की ओर जाएगा, समझ में आया। फिर अगर हम बात करें, ये तो हो गया हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूवर हो गया, ठीक है ना। ये बात को आपको क्या करना है, याद रखना है ना। फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद ये जो आप प्रोसीजर करेंगे और करने के बाद क्या करेंगे, अगर जब तक ये प्रोसीजर करते रहेंगे तो क्या करना है, तब कौन आएगा उधर से, जो है आपका इमरजेंसी टीम आएगा। और इमरजेंसी टीम अगर आ जाता है तब आपकी काम क्या हो जाती है, वहीं पर खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, वहीं पर खत्म हो जाती है। तो जब आपका वो जब इमरजेंसी टीम आ जाता है तो आपकी वहीं से काम खत्म हो जाएगी। तो उस कंडीशन में वो क्या लेकर आते हैं, अपने पास डिफिब्रिलेटर मशीन लेकर आते हैं। अब क्या करते हैं, डिफिब्रिलेटर मशीन को क्या करते हैं कि हार्ट के बेस पर और हार्ट के एपेक्स पर, यानी मान लीजिए हमारे पास यहाँ तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक पैड, समझ रहे ना, एक पैड को यहाँ यूज करेंगे और एक पैड को आपको यहाँ यूज करेंगे। अब क्या करेंगे कि 2 पैड होता है, एक होता है उसमें देखिए 2 पोल होते हैं, एक मोनोपोलर होता है, एक बाईपोलर होता है। यानी बाईपोलर मतलब कि बाईफेजिक होता है या मोनोफेजिक होता है, ठीक ना। और जब मोनोफेजिक होता है और बाईफेजिक जो होता है उसमें क्या होता है, 120 से लेकर 200 जूल हम लोग क्या एनर्जी का यूज किया जाता है, 120 से 200 जूल शॉक दिए थे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कौन होता है, बाईफेजिक होता है, बाईफेजिक होता है, ये बाईफेजिक बोले हैं। कितना होता है, 120 से लेकर के 200 बाईफेजिक होता है। और मोनोफेजिक होता है वो 350 जूल होता है, एनर्जी देते हैं। अब इसमें हाँ, अब क्या करते हैं, जैसे ही हमने तैयार किया, जैसे ही वो हैंडल हमारे हाथ में है हैंडल, और वैसे ही जब जैसे ही हमको क्या करना होता है, लगाना होता है, तो करना 3 बात करना होता है, आई एम क्लियर, यू ऑल आर क्लियर, आई एम क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। ये क्यों कहते हैं, आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। इसके मतलब क्या हुआ कि आपको, क्योंकि आप करंट दे रहे हैं, और जब आप करंट दे रहे हैं ना, तो आपको ये बात को याद रखना है कि करंट, तो क्योंकि ये सब क्या है, क्या वेट क्या होगा, लोहा का, तो तुरंत करंट आ जाएगा। तो यानी आई एम क्लियर, यानी कि अब हम क्लियर हैं, हम देने जा रहे हैं। यू क्लियर, आप भी क्लियर हो जाइए कि साइड हो जाइए, क्योंकि तनकी सी टच में जाएंगे ना करंट लग जाएगा। और ऑल क्लियर यानी सबको क्लियर हो जाना है,
अब क्या करेंगे, तुरंत बहुत कम, मतलब तुरंत के तुरंत दोनों लग रखेंगे, तुरंत हटा देंगे झटका। आप तुरंत मरीज को झटका देगा तो हो सकता है मरीज आगे बढ़ करके फिर पीछे जाए। समझ में? तुरंत इसको लेते हैं, यहाँ लगा करके तुरंत हटा लेते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं करेंगे। क्यों किया जाता है? क्योंकि SA नोड को स्टिमुलेट किया जाता है, और जब SA नोड स्टिमुलेट होगा तो इम्पल्सेस जनरेट होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको हृदय काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ये चीज़ कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत, आप झटका दे रहे हैं ना उसको, आप करंट जनरेट करा रहे हैं ना, तो इसलिए मरीज को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा तो उठबे करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि मतलब हो गया तो इसके बाद मरीज ठीक हो गया, नहीं, आप इलेक्ट्रिक को जनरेट करा जा रहे हैं। आपको शॉर्ट मारता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट मारता है तो आप क्या करते हैं, झटका मारना है तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे से करते नहीं, वहीं होता है तो आप क्या करते हैं, मतलब कि हमने इलेक्ट्रिक दे करके उसको क्या किया, उसको सर्कुलेशन को मेंटेन 2 से 3 बार दिया जाता है कंडीशन पर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उठा बैठा उससे मतलब नहीं है। ऐसा कोई रिलेशन नहीं, कोई उसे रिलेशन नहीं, उठना बैठना झटका मारेगा तो हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो मरीज जो है कुछ समय के बाद फिर चेक करेंगे कि अच्छा वो चीज़ दिख रहा है। तो क्या करते हैं, पहले इसमें 3 चीज़ मैंने बताया, पहले ABC हम लोग देखते हैं, तो ABC देखते थे, तो अब जो है ABC हट करके अब CAB हो गया है। CAB मतलब क्या हुआ, अच्छा से कंट्रैक्ट और अच्छा मतलब अच्छा